अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। चंपाई सोरेन करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा लगेगा। चंपाई सोरेन चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी के कई दिग्गज नेता झारखंड में जमे हुए हैं और ऐसे में आज चंपाई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी नजर आएंगे। और साथ ही नामांकन दाखिल करने के बाद चंपाई सोरेन चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हैं। सूरज, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में बीजेपी के भी कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, कुल्हान की सबसे अगर टफ फाइट अगर मानी जा रही है तो वो है खरसावां का सीट, माफ कीजिएगा सरायकेला का सीट। तो आज उसी सरायकेला सीट से प्रत्याशी चंपाई सोरेन आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। चंपाई सोरेन की निगाहें सब पर टिकी हुई है क्योंकि चंपाई सोरेन जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कुल्हान की कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें चंपाई सोरेन पे हैं। चंपाई सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली को उतारा है। तो एक तरफ चंपाई सोरेन भाजपा के तरफ से, तो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन के तरफ से गणेश महली है। तो आज की जो नॉमिनेशन है, चंपाई सोरेन थोड़ी देर के बाद नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। चंपाई सोरेन के नॉमिनेशन कार्यक्रम में झारखंड के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा होंगे। कार्यक्रम नॉमिनेशन से पहले एक बड़ी सभा होगी। बड़ी सभा को चंपाई सोरेन खुद संबोधित करेंगे। चंपाई सोरेन के साथ जो तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो संबोधित करेंगे। चूंकि चंपाई सोरेन की ये पारंपरिक सीट रही है और चंपाई सोरेन लगातार इस सीट से विनिंग होते आए हैं और अच्छे खासी मार्जिन से लगातार वो जीतते हैं। तो इसलिए चंपाई सोरेन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। और चूंकि जेएमएम से बीजेपी में आने के बाद एक अलग रणनीति, एक अलग समीकरण तैयार हुई है, तो इस तहत हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को गढ़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में चंपाई सोरेन के भाजपा में आ जाना ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये फिलहाल इलेक्शन के टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आज के तारीख में सरायकेला की ये सीट बेहद खास है और बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें टिकी हुई है और अब देखना है कि क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन है, नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ समीकरण तैयार होती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चंपाई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को उतारा है, तो दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि गणेश महली भाजपा से वो चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा के वो नेता हैं। तो जब भाजपा ने उन्हें सरायकेला से टिकट नहीं दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली पर एक दाव खेला है और चंपाई सोरेन के खिलाफ उतार दिया। ऐसे में सूरज, सवाल ये बनता है कि जेएमएम ने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी थी और ऐसे में देखा गया था कि, और आपने जैसे जिक्र किया कि गणेश महली को सरायकेला से चुनावी मैदान में उतारा और इधर बीजेपी ने बीजेपी में जब चंपाई सोरेन आए थे जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में आए, तो उधर बीजेपी ने चंपाई सोरेन को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब दोनों बागी नेताओं के बीच का यह टक्कर कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, टक्कर बेहद खास है क्योंकि ऐसे कई दिग्गज है और कई ऐसे दिग्गजों का जो किस्मत है वो चुनावी मैदान पर लगी हुई है। तो आप ऐसे लिहाज से कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता है वो पार्टी के, चाहे भाजपा की बात कर ले या फिर अन्य दलों की बात कर ले, तो अब उनका झारखंड दौरा शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड की जो स्थितियां अभी फिलहाल जो बनी हुई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई दिग्गज चेहरे पे उन्होंने दाव खेला है। ऐसे कई नए चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान पर उतारी है और नाराजगी भी लाजमी है। कई ऐसे नेता हैं जो नाराज होकर दूसरे दल में शामिल हो रहे, चाहे लुईस मराठी की बात कर ले या फिर केदार हाजरा की बात कर ले, गणेश महली की बात कर ले। तो ऐसे कई नेता जिन्हें टिकट नहीं मिले तो दूसरे दलों का दामन थाम लिया है और वो दल ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा दिया। तो ऐसी स्थिति में इस बार की जो चुनाव है काफी टफ है। सूरज, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों बागी नेताओं ने अपना तेवर दिखाया है, ऐसे में अब देखना होगा कि इसके जो नतीजे आएंगे वो कितना संतुष्ट भरा होगा बीजेपी और जेएमएम के लिए। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रांची से, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। चंपाई सोरेन करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा लगेगा। चंपाई सोरेन चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दरअसल
बीजेपी के कई दिग्गज नेता झारखंड में जमे हुए हैं और ऐसे में आज चंपई सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी नजर आएंगे और साथ ही नामांकन दाखिल करने के बाद चंपई सोरेन चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हैं। सूरज, पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में बीजेपी के भी कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, कुल्हान की सबसे अगर टफ फाइट अगर मानी जा रही है तो वो है खरसावां का सीट, माफ कीजिएगा, सरायकेला का सीट। तो आज उसी सरायकेला सीट से प्रत्याशी चंपई सोरेन आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। चंपई सोरेन की निगाहें सब पर टिकी हुई है क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कुल्हान की कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें चंपई सोरेन पे हैं। चंपई सोरेन के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली को उतारा है। तो एक तरफ चंपई सोरेन भाजपा की तरफ से, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से गणेश महली है। तो आज की जो नॉमिनेशन है, चंपई सोरेन थोड़ी देर के बाद नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। चंपई सोरेन के नॉमिनेशन कार्यक्रम में झारखंड के साथ प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा होंगे। कार्यक्रम नॉमिनेशन से पहले एक बड़ी सभा होगी। बड़ी सभा को चंपई सोरेन खुद संबोधित करेंगे। चंपई सोरेन के साथ जो तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो संबोधित करेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन की ये पारंपरिक सीट रही है और चंपई सोरेन लगातार इस सीट से विनिंग होते आए हैं और अच्छे खासी मार्जिन से लगातार वो जीतते हैं। तो इसलिए चंपई सोरेन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। और चूंकि जेएमएम से बीजेपी में आने के बाद एक अलग रणनीति, एक अलग समीकरण तैयार हुई है, तो इस तहत हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को गढ़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन के भाजपा में आ जाना ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये फिलहाल इलेक्शन के टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आज के तारीख में सरायकेला की ये सीट बेहद खास है और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें टिकी हुई है और अब देखना है कि क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन है, नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ समीकरण तैयार होती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चंपई सोरेन के खिलाफ गणेश महली को उतारा है। तो दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि गणेश महली भाजपा से वो चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा के वो नेता हैं। तो जब भाजपा ने उन्हें सरायकेला से टिकट नहीं दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गणेश महली पर एक दाव खेला है और चंपई सोरेन के खिलाफ उतार दिया। ऐसे में सूरज, सवाल ये बनता है कि जेएमएम ने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी थी और ऐसे में देखा गया था कि, और आपने जैसे जिक्र किया कि गणेश महली को सरायकेला से चुनावी मैदान में उतारा और इधर बीजेपी ने बीजेपी में जब चंपई सोरेन आए थे जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में आए, तो उधर बीजेपी ने चंपई सोरेन को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब दोनों बागी नेताओं के बीच का यह टक्कर कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, टक्कर बेहद खास है क्योंकि ऐसे कई दिग्गज है और कई ऐसे दिग्गजों का जो किस्मत है वो चुनावी मैदान पर लगी हुई है। तो आप ऐसे लिहाज से कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता है वो पार्टी के, चाहे भाजपा की बात कर ले या फिर अन्य दलों की बात कर ले, तो अब उनका झारखंड दौरा शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड की जो स्थितियां अभी फिलहाल जो बनी हुई है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई दिग्गज चेहरे पे उन्होंने दाव खेला है। ऐसे कई नए चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान पर उतारी है और नाराजगी भी लाजमी है। कई ऐसे नेता हैं जो नाराज होकर दूसरे दल में शामिल हो रहे, चाहे लुईस मराठी की बात कर ले या फिर केदार हाजरा की बात कर ले, गणेश महली की बात कर ले। तो ऐसे कई नेता जिन्हें टिकट नहीं मिले तो दूसरे दलों का दामन थाम लिया है और वो दल ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा भी है। तो ऐसी स्थिति में इस बार की जो चुनाव है काफी टफ है, सूरज। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों बागी नेताओं ने अपना तेवर दिखाया है, ऐसे में अब देखना होगा कि इसके जो नतीजे आएंगे वो कितना संतुष्ट भरा होगा बीजेपी और जेएमएम के लिए। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।